सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में जब से डॉक्टर राणा नीतीश कुमार आए तब से मानो कि हर मरीजों को सामान्य रूप से इलाज होना शुरू हो गया, नहीं तो उसमें भूत का बसेरा हुआ करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज। बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राणा नीतीश कुमार के द्वारा उपचार को लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय देना और यहाँ तक जो 24 घंटा हॉस्पिटल में रहकर मरीजों को इलाज करने का कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ यूट्यूबर क्रिएटर जो अपने आप को बड़ा पत्रकार साबित करने का प्रयास करते हैं, मगर हकीकत तो ये है जो स्वास्थ्य केंद्र में अच्छा सुविधा, अच्छा साफ सफाई, सारा चीज़ होने के बावजूद भी ये सिर्फ ऐसे लोगों को परेशान करने का कार्य करते हैं। हमने वो समय भी देखा जिस टाइम एक दर्द का दवा का गोली नहीं होता था, मगर आज वहाँ पे कोई भी बीमारी का लोग अगर जो चला जाए, कोई भी मरीज चला जाए तो वहाँ पे 24 घंटा सुविधा रहता है स्वास्थ्य व्यवस्था का। जबकि डॉक्टर राणा नीतीश कुमार ये नहीं देखते जो अभी कितना टाइम हुआ और कितना बज रहा है, जो हम मरीज को देखें या ना देखें। इनको रहते हुए अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सिर्फ परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। ना जाने क्यों हमारे आपके समाज में अच्छे कार्य को लेके जो भी लोग आते हैं उसको सपोर्ट करने के जगह पे लोग विरोध करते हैं। वो भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसा देखने को मिल रहा है और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इस तरह का जो है सिचुएशन। अधिकारी बनने के पहले आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर की स्थिति पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर के हैसियत से यहाँ काम होता था और यहाँ ऐसे काम होते थे, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। ना इसको मैं अपनी उपलब्धि कहूँगा, ना किसी की खामी कहूँगा। सरकार ने हमको जैसे जैसे सुविधाएं दी, हमने उसमें उत्तरोत्तर सुधार का काम किया। आप सभी मीडिया के बंधुओं ने शुरू से आज तक समय समय पर हम लोगों का सहयोग किया। जो हमारी गलतियां हुई, इंसान हैं, हमसे भी होती होंगी, आपने उसको उजागर किया, लेकिन उसको उजागर करने का आपका एक सकारात्मक अप्रोच रहा। आपने कभी ब्लैकमेल की कोशिश नहीं की। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने के पीछे मेरा मेन मकसद है, जैसे सरकार ने अभी हम लोगों को नियमबद्ध कर दिया कि सुबह 8 बजे से 8:10 पर एक पहला पुर्जा कटना ही कटना है। मरीज पहुँचते भी हैं, गर्मी का इतना दिन है, सुबह आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जब अपने स्टाफ को सजग किया तो एक स्टाफ उसमें रिवोल्ट कर गए। उनका कहना था कि हम 10 बजे से पहले नहीं आ सकते हैं। उसके बाद उनको यहाँ से जिला भेज दिया गया वापस कि भाई ये नहीं आ सकते हैं, इनको इनके मर्जी के हिसाब से दिया जाए, हमें ऐसा स्टाफ दिया जाए जो हमारे अनुरूप और सरकार के नियम के अनुसार काम करे। इसके बाद आपको ये घटना बता दूं, ये घटना मैं बीच में लाना नहीं चाहता था। उस स्टाफ ने शराब पिलाकर अपने 2 बंधुओं के साथ हम लोगों को फोन पर इतनी गंदी गालियाँ दी, इतने गंदे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हुआ। बाद में जब वह पकड़ा गया तो 4 तारीख को माननीय मुखिया खानपुर दक्षिणी, विधायक जी के प्रतिनिधि सचिव श्री मनोज कुमार, थाना से दरोगा श्रीमती पूनम कुमारी आदि के समक्ष उसने अपना गुनाह कबूल किया और एक माफ़ीनामा लेकर के उसको हम लोगों ने माफ़ भी कर दिया। अब जो घटनाएं आप देख रहे हैं जो वायरल हो रही हैं, इसमें 2 तरह के लोग हैं और इन दोनों को मैंने कभी डायरेक्ट कहा नहीं, कहना जरूरी नहीं समझा। आज आप लोगों के समक्ष इस बात को रखना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, मेरा तो ट्रांसफरेबल जॉब है। आज मुझे सरकार यहाँ दे रही है तो मैं अपनी ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप सारे लोगों के भाई बंधु समाज के लोग यहाँ से इलाज करा के जाते हैं, उनका फीडबैक आपको पता है। ये प्रायोजित नाटक किया गया। अभी जैसे किसी को भेजा गया यहाँ पर, उसको चोट नहीं थी। अब आप मेरे सामने आते हैं, आप कहते हैं मुझे माथा में दर्द हो रहा है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। वो दर्द एक ऐसी चीज़ है कि मुझको आपके उसको लिख देना है। तो विदित कराना चाहूँगा कि सरकार ने रेफरल
पर बहुत ही सख्ती बरती है अभी। अननेसेसरी, जैसे कोई डॉक्टर लापरवाही में मरीज को नहीं देखना चाहता था और भेज देता था जाइए रेफर, तो वो रेफरल पर काफ़ी सख्ती है। उस दिन एक महिला आई, उसने कहा मुझको मारपीट हुई है, चोट लगा है। हमने उसको दर्द की सुई दे दी और उसको टैबलेट दे दिया। इसके बाद उसका लड़का हमारे पास आया, मुश्किल से हम समझते हैं जो 19-20 साल 21 साल जो भी उसकी उम्र हो, उसने बड़े रोषपूर्ण अंदाज में कहा मेरी माँ कह रही है सीटी लिख दीजिए। हमने कहा सीटी नहीं लिख सकते, इस पर प्रतिबंध है, सीटी मेरे यहाँ नहीं है, रेफर हो। उसके बाद उसने कहा जब कह रहे हैं लिख दीजिए तो लिख दीजिए ना, वो हम समझेंगे। उसका इतना तेज गुस्सा, और उसी दिन हम लोगों के यहाँ जो घटना घटी उस स्टाफ को लेकर, जिसने कि हमारे यहाँ के महिला स्टाफ को लेकर भी बड़ी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। उसके साथ ही जो 2 यूट्यूबर हैं, एक सुभाष हैं जो हमारे यहाँ, एक आशा है उसके बेटे हैं, एक संजीत हैं जो अड़ोस पड़ोस के हैं। इन लोगों ने अस्पताल को समझ लिया एक सॉफ्ट टारगेट। ये अस्पताल में आते हैं, वीडियो बनाते हैं, 10 तरह का इंटरव्यू लेते हैं, 10 तरह से हल्ला हंगामा करते हैं। क्या आप लोग पत्रकार नहीं हैं? क्या आप लोगों की नज़र यहाँ के गंदगी में नहीं आती? आपके साथ क्या कभी हम लोगों ने बदसलूकी नहीं किया? अगर हम बदसलूक बदमिजाज ही होते तो आज आप लोगों के सामने अस्पताल की स्थिति में स्पष्ट कर दूं। हमारे यहाँ 2 MBBS चिकित्सक हैं और एक मैं हूँ। सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं 24 घंटा ड्यूटी करते करते मैं भी थक गया। 4 साल से मैं अपने घर नहीं जा पाया, इसलिए नहीं कि आपके अस्पताल से मुझको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा होता है। मैं अपने तनख्वाह का भी आधा पैसा मरीजों के इलाज में लगाता हूँ, इसका सबूत आपको मैं दे सकता हूँ। आप में से किसी पत्रकार बंधु के रिलेटिव थे जो कमर से नीचे करीब 50-60% जल गई थी। उस महिला को 3 महीना इस अस्पताल में रख कर उसका ड्रेसिंग, उसका इलाज, जबकि मेरे अस्पताल में बर्न वार्ड नहीं है, हम लोगों ने किया। जब से मैं यहाँ आया हूँ सर्पदंश का सुई एक्सपायर नहीं होता है। कम से कम 100 आदमी को हम लोगों ने स्नेक बाइट का इलाज किया, जिसमें आज तक मृत्यु एक ही रिपोर्टेड है, बाकी 99 लोग हंसते खेलते अपने घर में हैं। घड़ी देखकर इस अस्पताल में अब कोई नहीं आता है। जो भी आता है वह ये समझता है कि यहाँ इस अस्पताल में डॉक्टर होंगे और मिलेगा। हम लोग वह सारी सेवा देते हैं और इसके बावजूद हम लोग क्या गाली सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं? अपने अपने माँ बहन की इज्जत उतारने के लिए बैठे हैं?